बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, जो बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। और आज हम आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें ली हैं हमने जो हमारी शामी कबाब के अंदर जाएंगी। 1 किलो गोश्त लिया है हमने जो बग़ैर हड्डी वाला है, 1 किलो लिया है हमने। चने की दाल हमने 1 कप लिया है जो हमने 1 घंटा भिगो के रखी थी। 1 प्याज ली बड़ी हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। ये तेज़पात लिया जो 1 पत्ता हमने लिया। और गोल वाली मिर्चें हमने 6 से 7 अदद ली। सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने 1 खाने का चमचा। काला ज़ीरा लिया है जो 1 खाने का चमचा। 1 खाने का चम्मच हमने नमक लिया है। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी ली है। 1 खाने का चम्मच हमने लाल मिर्च ली है। 2 खाने के चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है। 2 दालचीनी के पीस लिए हमने। काली मिर्च लिए, 4 अदद लौंग लिए और 2 मोटी इलायची ली है हमने। ये सब साबुत चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। पानी लिया हमने तकरीबन 2-3 कप पानी। ये पैन लिया हमने, इसमें हम गोश्त डाल देंगे इस तरीके। सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया है। अब जो मसाले हैं हमारे, दाल जो हमने 1 कप ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 घंटा हमने भिगो के रखी थी। प्याज वो भी हमारा जाएगा इसके अंदर। सारे मसाले, ये मिर्ची, ये तेज़पात, ज़ीरा, ये भी हम ऐड कर देंगे सारे में। काला ज़ीरा हमने लिया था ये भी ऐड करेंगे। नमक ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। लहसुन अदरक पेस्ट जो हमने लिया था वो 2 चम्मच खाने वाले। लौंग मिर्च सब हम लेंगे। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी भी हम ऐड कर देंगे इसमें। लाल मिर्च 1 चम्मच ली थी। सूखा धनिया हमने 2 चम्मच लिया था खाने वाले, ये भी हम ऐड कर देंगे। 3 कप तकरीबन हमारा पानी है तो ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। ये तकरीबन मीडियम आंच पे हमने इसको रख दिया है। तो चम्मच हिला लेंगे हम इसमें। 1 घंटा तक तकरीबन हम इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। 1 घंटे के लिए हम इसको पका के फिर आपसे मिलते हैं। ये 1 घंटा हो चुका है हमारा। पानी तकरीबन सूख चुका है हमारा। गोश्त भी जो इस तरह देखें। दाल हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। गोश्त भी हमारा गल चुका है। ये देखें गोश्त भी हमारा गल चुका है। और ये जो पानी रहता है हमारा इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। जिस तरह गोश्त हमें चाहिए था इस तरह हमने पानी जो रहता था वो भी सुखा दिया इसको। जिस तरह हमें चाहिए था मसाला तैयार। ये जो मोटे मसाले तेज़पात, दालचीनी, लौंग, इसको हम निकाल देते हैं इसमें। ये सारी दालचीनी अब हम इसको लंगरी में पीस लेते हैं। हम इसको लंगरी बोलते हैं। ये गोटा है और लंगरी है हमारी, इसमें पीस लेते हैं। आप मशीन में पीस सकते हैं, इस तरह पीसें तो ये भी अच्छी बात है। ये हमने पीस लिया इसको। इसी तरह हम सब पीस लेंगे। ये हमने तकरीबन सारा मसाला पीस लिया है शामी कबाब का। इस तरह से कोई दाना दाल का नज़र ना आए, सारा मसाला हमने पीस लिया। रेशा रेशा इससे अलग नज़र आ रहा है। अब जो इसमें चीज़ें जाएंगी, 2 अदद अंडे लिए हमने, ये भी हम डाल देंगे। पुदीना हमने लिया था जो छोटा छोटा काट लिया था। ये हरी मिर्च भी हमने मोटी मोटी कूट ली है तो ये भी इसमें जाएगी। 2 से 3 अदद हरी मिर्च थी हमारी। अब इसको हाथ से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके गोल कबाब बना लें आप इस तरह से।
तेल लगाया हमने हाथ के साथ। इस तरह आसानी से बन जाते हैं कबाब। या हाथ से इस तरह बना लें आप कबाब। सही दबा के हम इसको बनाएंगे। ये हमारे कबाब बन गए इस तरीके से। ये हमारा हाथ से बन गया कबाब। एक ढक्कन लिया है, उसमें हमने ये रखा है। और इस तरह भी आप बना सकते हैं। इस तरह से भी गोल कबाब बनते हैं, आसानी से बनते हैं। हाथ से बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। इस तरह से गोल कबाब बनते हैं आपके। आसानी भी रहती है, आराम से निकल आते। थोड़ा सा तेल लगा के आप मसाला भरें तो फिर आसानी से निकल आता है। इस तरीके से ये सारे कबाब हमने जो है बना लिए। ये सारे कबाब हमारे बन चुके हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तेल हमने डाला है थोड़ा सा। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब रखेंगे। इस तरीके से कबाब हम रखेंगे। मसाला तो हमारा पका हुआ होता है, बस इसको जो है थोड़ी देर के लिए पकाना होता है। ये देखें, ये हमारे कबाब टूट भी नहीं रहे और इतने आसानी से बन गए। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने आलू नहीं ऐड किया। आलू ऐड करना चाहें तो उससे भी अच्छे गोल गोल अच्छे कबाब बनते हैं। ये हमारे कबाब अब तैयार हो चुके हैं। देखा, हमारे कबाब टूटे भी नहीं और खस्ता खस्ता बने हैं हमारे कबाब। ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।